तो अपना एक मोस्ट आईएमपी इलस्ट्रेशन है ये। हमें सर्किट दी होगी फ्यूचर में एग्जाम में, सर्किट का मे बी करंट ना दिया हो, मे बी, शायद से तो वो भी दे देंगे, लेकिन अगर फ्यूचर में करंट ना दिया हो तो खुद करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करना आना चाहिए। करंट कैसे पूरी सर्किट में फ्लो होता है, तो ये समझने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कौन सी बैटरी, कौन से सेल का पोटेंशियल हाईएस्ट है। मेरे पास दो सेल है ये सर्किट में, एक 5 वोल्ट का एंड सेकंड 10 वोल्ट का। तो हाई पोटेंशियल इसका है, तो सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करेंगे करंट पास करना। मान लो बेटा इसने हमें टोटल I1 करंट दिया। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जितना चार्ज निकलता है उतना ही चार्ज वापस आना ही चाहिए, जितना करंट निकलेगा उतना ही करंट वापस आना चाहिए। अगर यहां से हमने I1 करंट निकाला बेटा तो वापस यहां पे I1 करंट आना चाहिए। ये पॉइंट क्लियर है। अब ये I1 करंट ए पॉइंट के पास पहुंचा, कितने पार्ट में ये करंट डिवाइड होगा? दो पार्ट में। एक करंट जाएगा बी की डायरेक्शन में, एक करंट जाएगा डी की डायरेक्शन में। मान लो इस डायरेक्शन का करंट है I2, ये करंट है I2, तो बताओ बाकी कितना करंट बचा जो ये 4 में से पास होने वाला है? हाँ, तो हम बोल सकते हैं ना कि I1 माइनस I2। क्लियर? 5 वोल्ट की बैटरी, इसने मान लो कि हमें टोटल करंट दिया है कितना, तो I3। तो बी पॉइंट पे दो करंट आए, I3 I2, तो यहां पे टोटल कितना मिलेगा? I2 प्लस I3। ये फिक्स है बेटा कि अगर इसने I3 करंट दिया है तो वापस I3 आना ही चाहिए, यहां पे I3 आना चाहिए। सी पॉइंट पे चेक करो, I2 प्लस I3 करंट आया, उसमें से I1 इस डायरेक्शन में चला गया, तो बाकी कितना करंट बचा? I2 प्लस I3 माइनस I1। यहां से आया I2 प्लस I3 माइनस I1, यहां से आया I1 माइनस I2। अगर बेटा आप ये दोनों का एडिशन करते हो ना डी के पास, तो ये वापस आपको I3 मिलेगा। पूरी सर्किट में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट किया हमने। कोई डाउट है बेटा? मेन यही है। इसके बाद तो हमें क्या करना है? सिंपल किरचॉफ्स रूल अप्लाई करना है, बराबर, एंड इक्वेशन मिलेंगी उसको सॉल्व करना है। अब उसमें कितना आपका मैथ्स पावरफुल है उस पर डिपेंड करता है। तो सर्किट में कितने टोटल अननोन करंट है? 3 अननोन है, एक I1, एक I2, एक I3। 3 आपको करंट गेन करने हैं यहां पे। 3 करंट गेन करने के लिए 3 इक्वेशन चाहिए, बराबर। 3 इक्वेशन के लिए मैं 3 अलग अलग लूप लेने वाला हूं एंड 3 लूप के लिए किरचॉफ्स सेकंड रूल अप्लाई करने वाला हूं। सही है? अच्छा, 3 लूप कौन से लेंगे हम? एक छोटा लूप, एक बड़ा लूप, एक उससे भी बड़ा लूप। छोटा लूप मतलब A B C D A, उससे बड़ा लूप A B C D A, उससे भी बड़ा लूप A B E D A। आप कोई भी लूप ले सकते हो, बराबर, लेकिन लूप रिपीट नहीं होने चाहिए। हम ये ले सकते हैं बेटा A B C A, फिर A C D A, ये ले सकते दो। तीसरा हम ये नहीं लेंगे A B C D A, क्योंकि ये दोनों का ही कॉम्बिनेशन है। ये समझ में आया? इससे अच्छा है मैं एवरी टाइम बेटा ऐसे लेता हूँ, बराबर। इसकी अलग अलग मेथड निकलती है, कोई भी लूप आप ले सकते हो। तो मैं यहां पे अभी लिख रहा हूं अप्लाइंग किरचॉफ्स सेकेंड रूल फॉर द लूप A2 B2 C2A। गोपू
स्टार्ट करो। किरचॉफ्स सेकेंड रूल। VA -4I2 बीच में बेटा हम चेक नहीं करते ना, और आगे बढ़ो। माइनस करंट की डायरेक्शन में है हम, तो 2I2 प्लस I3। चलो फिर इस साइड आओ, -1I1 मतलब I1। चलो और आगे बढ़ो, प्लस 10 वोल्ट, ए पॉइंट अपना आ चुका है, इज इक्वल टू वी। क्लियर? इसमें कोई डाउट है किरचॉफ सेकंड रूल में? वी कट कर देते हैं। चलो क्या बचा, -4I2, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, -2I2 -2I3 -I1 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम लिखेंगे I1 कितने हैं, एक ही है, -I1 सामने लेकर आओ, प्लस I1। चलो इसके बाद बेटा I2 लिखेंगे हम। I2 कितने, -6 सामने लेकर आओ, प्लस 6I2 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 10। 10 को यहीं पे रखेंगे, बाकी सबको मैं सामने लेकर आया। तो इक्वेशन नंबर बेटा हमें ये 1 मिला, इक्वेशन नंबर 1। वैसे ही मुझे 2 इक्वेशन और गेन करना है, तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, I1 I2 I3 गेन करना है। तो नेक्स्ट में इक्वेशन कौन सा ले रहा हूं, देखो A2 B2 C2 D2 A के लिए किरचॉफ्स सेकेंड रूल अप्लाई कर रहा हूं। जिमित, VA -4I2 -2I2 प्लस I3, करंट की डायरेक्शन में थे हम, और आगे बढ़ो, -2I2 प्लस I3 -I1 प्लस 4I1 -I2 इज इक्वल टू VA कट। ये सारी की सारी सर्किट कैसी बेटा, दुर्घटना हटने वाली है, घटने वाली है, बोलते हैं ना सावधानी हटी दुर्घटना घटी। एक सिंगल अगर आपने प्लस माइनस की मिस्टेक कर दी, एक सिंगल मिस्टेक, आंसर नहीं आएगा। एक तो 15 मिनट खा लेता है बराबर, ऊपर से एक छोटी सी मिस्टेक में आंसर नहीं आते। तो ये सम अगर आप सॉल्व करते हो तो प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ सॉल्व करना, थोड़ा सा भी प्लस माइनस नहीं होना चाहिए, फिर वो वीडियो जैसा होगा 19-20 का फर्क। चलो ब्रैकेट ओपन करते हैं हम, तो -4I2 -2I2 -2I3 -2I2 -2I3 प्लस 2I1 प्लस 4I1 -4I2 इज इक्वल टू 0। सही है? ठीक है, पहले I1 लिखते हैं। I1 ओ एक ही आया, 2I1 प्लस 4I1 बोले तो टोटल 6I1। चलो फिर I2 -4I2 -6I2 -8I2 -12I2 -2I3 -4I3 बस इज इक्वल टू, पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं हम, तो 3I1 -6I2 -2I3 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर
2 दे दियो, दूसरा भी इक्वेशन मिल गया। चलो तीसरे इक्वेशन की बारी है। A2 B2 E2 D2 A दिखाई दिया, सबसे बड़ा लूप देवल्केश भाई पटेल। VA माइनस 4I2 हम आगे बढ़े यहां से। बैटरी बेटा सेल है, उसमें हम कभी करंट नहीं देखते। बैटरी या फिर सेल में हम क्या देखते हैं, उसकी पोलैरिटी देखते हैं। हम आए यहां से इस साइड, ये बड़ी लाइन ये छोटी लाइन, ये हायर पोटेंशियल ये लोअर पोटेंशियल, हम लोअर पोटेंशियल की डायरेक्शन में आए, पोटेंशियल डिक्रीज हुआ -5 वोल्ट। और आगे बढ़ो, +4 I1 माइनस I2 इज इक्वल टू VA। VA कट कर दो, -4I2 +4 I1 -4I2, -5 को सामने लेकर आओ तो +5 हो जाएगा। सबसे पहले I1 लिखते हैं, 4I1 -4I2, सॉरी, चलो क्या होगा, 4I1 -8I2 इज इक्वल टू 5। क्लियर। अब इक्वेशन बेटा मुझे 3 मिला। 3 इक्वेशन को सॉल्व करना है, I1 I2 I3 गेन करना है। अब थर्ड इक्वेशन देखो, इसमें I1 I2 है, I3 तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन में से I3 को एलिमिनेट कर देंगे। फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन में से I3 को एलिमिनेट कर देंगे, एंड एलिमिनेट करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, +2I3, यहां पे -2I3। तो अगर हम ये दो इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो I3 वैसे भी एलिमिनेट हो जाएगा, नया इक्वेशन मिलेगा फोर्थ नंबर का। अब वो फोर्थ नंबर के इक्वेशन में भी I1 I2 बचेगा। 6I2 -6I2, तो I2 भी कट होने वाला है, तो उसमें से मुझे I1 मिल जाएगा। ये I1 यहां पे यूज कर दो, I2 मिल जाएगा। I1 I2 कोई एक इक्वेशन में पुट कर दो, I3 मिल जाएगा। सही है, ठीक है बेटा। तो हम यहां पे अब लिखते हैं, एड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इक्वेशन नंबर 1 याद है आपको, I1 + 6I2। ओके, चलो क्या था बताओ फिर से, I1 + 6I2 + 2I3 इज इक्वल टू 10। एंड इक्वेशन नंबर 2, 3I1 -6I2 -2I3 इज इक्वल टू 0। कट कर दो, कट कर दो, 4I1 इज इक्वल टू 10, तो I1 इज इक्वल टू 5/2 एम्पियर, 2.5 एम्पियर। ये आपको I1 मिला। ठीक है, I1 की वैल्यू में इक्वेशन नंबर 3 में यूज करने जा रहा हूं। तो यूज इन इक्वेशन नंबर 3, तो क्या है देखो, 4I1 -8I2 इज इक्वल टू 5। I1 के बदले में ये पुट कर रहा हूं, 5/2 -8I2 इज इक्वल टू 5। तो 10 -8I2 इज इक्वल टू 5। -8I2 सामने लेकर आओ, 5 को इस साइड लेकर आओ, I2 को सब्जेक्ट करो तो 5/8 एम्पियर। चलो I2 भी मिल चुका है, I1 भी मिल चुका है, मुझे अब I3 फाइंड करना है। हम क्या करेंगे बेटा, कोई भी एक इक्वेशन या फिर ये इक्वेशन में पुट करेंगे हम। चलो मैं यूज कर रहा हूं, यूज इन इक्वेशन नंबर 2।
क्या है, तो 3i1 माइनस 6i2 माइनस 2i3 इज इक्वल टू 0। i1 मिला मुझे 5/2, तो 3 इंटू 5/2 माइनस 6 इंटू i2 क्या मिला 5/8 माइनस 2i3 इज इक्वल टू 0। तो ये आपको मिला 15/2 माइनस 2 4 जा 2 3 जा बोले तो 15/4, इसको सामने लेकर आओ 2i3, बराबर ना। चलो 4 एलसीएम ले लो बेटा, 30 माइनस 15 तो 15/4 इज इक्वल टू 2i3। तो बोलो i3 क्या मिला 15/8 एम्पियर। तो मुझे i1 भी मिल चुका है, i2 भी मिल चुका है, i3 भी मिल चुका है। फाइंड क्या करना था, करंट इन ईच ब्रांच, मतलब ए बी सेक्शन में कितना करंट था, ए डी में कितना है, बी सी में कितना है, सी डी में कितना है, ये 4 ब्रांच का करंट हमें फाइंड करना है। सर्किट एक बार देखनी पड़ेगी। जो करंट इन ए बी ब्रांच, करंट इन ए बी ब्रांच कौन सा करंट था I2, करंट इन ए सी ब्रांच I1, करंट इन ए डी ब्रांच I1 माइनस I2। चलो पहले ये 3 फाइंड कर लेते हैं हम। करंट इन ए बी ब्रांच कितना करंट था I2, एंड I2 की वैल्यू है क्या 5/8 एम्पियर, ये अपना आंसर है। करंट इन ए सी ब्रांच कितना था I1, एंड I1 की वैल्यू 5/2 एम्पियर। करंट इन ए डी ब्रांच I1 माइनस I2, I1 क्या है 5/2 माइनस I2 5/8, 8 एलसीएम ले लो, 20 माइनस 5 तो 15/8 एम्पियर। समझ में आ रहा है, बराबर ना। चलो नेक्स्ट कौन सी 2 और ब्रांच है, तो करंट इन बी सी ब्रांच, वो करंट कितना था पता है I2 प्लस I3 था, बराबर ना। अच्छा I2 क्या है, I2 5/8, I3 क्या मिला 15/8, टोटल क्या मिला 20/8 एम्पियर। क्लियर, इसको आप 5/2 एम्पियर बोल सकते हो, बराबर ना। एंड लास्ट बेटा करंट इन सी डी ब्रांच, सी डी ब्रांच तो क्या था, यहां से आया था I2 प्लस I3, यहां से I1 चला गया तो बचा कितना I2 प्लस I3 माइनस I1। चलो I2 क्या है, I2 प्लस I3 आपके पास है 5/2 माइनस I1 कितना है 5/2, तो ये सीडी ब्रांच में करंट होता ही नहीं है। चलो क्लियर, कोई डाउट।